दो पार्ट्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 के अंदर देखिए इन्वर्स पावर है। यहाँ पर -1 या पावर -2, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था माइनस पावर में था, तो हम उसको डिनोमिनेटर के अंदर ले गए थे। ये देखिए हम इसको डिनोमिनेटर में जाके फिर इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन कर देंगे। हम इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे? ये देखिए ऊपर एक का एक लिखे रहने दें, नीचे इसका स्क्वायर खोल लें। कैसे खोलेंगे अब स्क्वायर? आप फर्स्ट एलिमेंट को स्क्वायर दे दें, आप +2 लिखें, कोई माइनस ना डालें, पहला एलिमेंट लिखें, फिर दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर लिखें, जहाँ माइनस उसके साथ आएगा वहाँ पे लिखें, फिर ऊपर 1 है, नीचे वैल्यू 16। अब ये देखिए यहाँ खुद ब खुद माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 या 24, और यहाँ पर ये देखिए जो माइनस में वैल्यू थी वह प्लस में चेंज हो जाएगी, +9 आयोटा स्क्वायर। अब फिर ऊपर आप 1 लिखें, डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या लिखेंगे? 16 - 24 आयोटा, और यहाँ पर +9 के साथ हम -1 लिखेंगे। अब क्या होगा? फिर वही बात, अब यहाँ पर आप ऊपर 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे 16 - 24 आयोटा और -9। देखिए 16 में से 10 निकालने हो तो 6 आएगा, 9 निकालेंगे तो फिर 5 आएगा, मतलब 7 आएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो अब ऊपर आपका 1, नीचे 7 - 24 आयोटा। अब देखिए ये एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद हमने इसको कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसके कॉन्जुगेट जो है वो कैसे होगा? ये देखिए, ये आपने एक वैल्यू लिखी जो गिवन है। अगर आप ये पार्ट भी कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह का जो पहला पार्ट है वो इस तरह का है, आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 + 24 आयोटा। यहाँ से आप ऊपर की वैल्यू देखें, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि ये आपके पास है a - b a + b, तो 7 स्क्वायर -24 आयोटा स्क्वायर। तो यूँ आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो आएंगे जी 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 - 24 आयोटा। 24 का स्क्वायर लेंगे, साथ में आयोटा लिखेंगे, ये आता है जी 576 आयोटा स्क्वायर। यानी 24 आयोटा को 24 आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये अब रैशनल नहीं रहा, बल्कि एक रियल नंबर जो है वो बन गया है इस -1 की वजह से। तो यूँ आपका ये जो रिज़ल्ट है ये आएगा 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 + 576। तो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये 9 को करें 5, अच्छा जी 4 को 7 में 11 और 1 हासिल वाला 12, फिर 1 हासिल हो गया 625। तो 7 को भी दे दें 625, 24 को भी दे दें 625। तो यूँ आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास जो रियल पार्ट है आपके पास वो है जी 7/625, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 24/625। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो हकीकी हिस्सा है ये है, और ये ख़यालाती हिस्सा है जो आयोटा के साथ वाला है। तो ये हकीकी हिस्सा हो गया, ये आपका ख़यालाती हिस्सा हो गया। इस पार्ट के अंदर जैसे पहला हमने पार्ट किया था, इसके अंदर इन्वर्स है। याद रखिए जब भी किसी वैल्यू के अंदर आपको इन्वर्स मिलेगा आप उसका ये काम करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास है जी y/x का इन्वर्स। इसमें जो इन्वर्स होता है यानी जो भी पावर होती है वो दोनों को मिलती है, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। इस सूरत में अगर मैं x को ऊपर लिख लूँ तो पावर +1 आ जाएगी, y को नीचे लिख लूँ तो पावर +1 आ जाएगी। फिर मैं पावर एट ए टाइम जो है यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अब था तो ये y/x इन्वर्स, अब ये होगा x/y की पावर 1। तो सिमिलरली मैं इसको भी ऐसे करूँगा
कि अगर मैं इसी तरह से यानी नीचे वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख दूं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दूं, ये देखिए, यानी मैं 4 + 3 आयोटा को ऊपर लिख दूं और 3 + 2 आयोटा को नीचे लिख के +1 लिख दूं, तो पावर 1 लिखें आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी। तो अब 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा, हम क्या करते हैं, इसकी जो कॉन्जुगेसी है, कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। ये 3 - 2 आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से होगी ये वैल्यू, फिर आपका +3 आयोटा से होगी ये वैल्यू। डिनोमिनेटर के अंदर ये वही केस है जो पीछे है, a + b और a - b, तो 3 का स्क्वायर -2 आयोटे का अलग स्क्वायर। तो ऊपर जो क्वांटिटी आपकी बन रही है 4 को 3 से देंगे 12 - 8 आयोटा +9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। तो अब जो डिनोमिनेटर के अंदर है ये मिलेगा आपको, 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर है 4 आयोटा स्क्वायर। आप ज़रा थोड़ा सा देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि ऊपर जो क्वांटिटी है आपके पास 12, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का आयोटा, यहाँ से मिलेगा -1। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 9 - 4 × -1। तो ऊपर जो आपको वैल्यू मिल रही है 12 + आयोटा +6 डिवाइडेड बाई 9 + 4। तो जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो 18 + आयोटा, यानी 12 को 6 में ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 13। अब 13 जो है ये आप दोनों को दे दें, 18 को भी 13 दे दें और आयोटा को भी 13 दे दें। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसलिए जब हम इसका रियल लिखेंगे, रियल पार्ट, तो हम लिखेंगे 18/13, और जब हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/13। ये यूँ हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा।